ओम। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपनिषदस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां बृहस्पत आनश्वन्निर्विसीदसादनम्। ओम श्री महागणपतये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शंकरं लोकशंकरं समस्तजनकल्याणं विदतं करुणामयं नमामि चिन्देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्यं। नमः श्री शंकराय गुरुपादाम्बुजं सविलास महामहिम व्यासनाय मोहग्रासैककर्म सविलास महामहिम ग्रहग्रासैककर्म। 248 श्लोक। कियन्तं कालमिति चेत् खेदोऽयं द्वैते दृश्यताम्। कियन्तं कालमिति चेत् खेदोऽयं द्वैत इष्यताम्। अद्वैते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थनिवारणात्। कियन्तं कालमिति चेत् खेदोऽयं द्वैत इष्यताम्। अद्वैते तु न युक्तोऽयं सर्वानर्थनिवारणात्। सर्वानर्थनिवारणात्। यहाँ पे वो द्वैत जो लिखा हुआ है वो संधि से द्वैत हो गया, वो द्वैत है। अच्छा, हम लोग कल जो देखा था हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 245 श्लोक पर आए। एवं तर्हि क्या था, ये जो डिस्कशन का लाइन जो था क्या चल रहा था हमारा, अगर आपको याद हो तो वहां पे बोला था कि जो ज्ञानी हमको दिखाई देता है वो उसका उसके बिहेवियर से और उसके अपीयरेंस से कुछ समझ में नहीं आता कि वो एक्चुअली ज्ञानी है। तो वहां बताया था, आंसर ये दिया था कि दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉग्निटिव। हाँ, वो कहीं पे जो एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है, वो परसेप्शन के लेवल पर हमें दिखाई नहीं देगा। क्या है उसकी जो भ्रांति है, वो भ्रांति उसकी चली गई है। भ्रांति क्या थी उसकी, अज्ञानी की भ्रांति क्या होती है कि वो द्वैत में सत्य बुद्धि और अद्वैत में असत्य बुद्धि। तो पूर्ण बुद्धि जो अब उसकी आ गई है अद्वैत में, अद्वैते पूर्ण बुद्धि और द्वैते मिथ्या बुद्धि हो गई है। हाँ, ये उसकी भ्रांति जो है वो हट गई है। तो फिर क्वेश्चन आया, तो मुझे लगता है कि मुझे भी नॉलेज है, आई ऑल्सो हैव द नॉलेज, सेम नॉलेज। हाँ, बट आई डोंट हैव दैट अपरोक्ष अनुभव। ये सब हम सब लोग को ये चीज लगती है।
तो अपरोक्ष अनुभव नहीं है हम लोग को। हम लोग जो भी देखते हैं वो मिक्स करके देखते हैं। वो कैसे तुम ऐसा बोल सकते हो? तुम क्या नहीं जानते हो अपने आप को कि तुम हो? हाँ, तो ऑल द टाइम यू नो योर सेल्फ। ये आंसर दिया था विद्यार्थी सर कि तुम अपने आप को जानते हो, वही नॉलेज है, अपरोक्ष अनुभूति वही है। ने कहा कि नहीं, I don't know myself completely. I know myself, but I know myself partially. And whatever, if the knowledge is partial, that means कि हमको वो ज्ञान पूरा नहीं है, वो चीज नहीं है। तब उन्होंने बोला, विद्यालय सर ने कहा कि अगर तुम पूरी तरह से कोई चीज जान लेते हो तो तुमको लगता है कि तुम वो सत्य है, ये तो नौशन ही गलत है। तो तुम उस हिसाब से तो तुम पूरा द्वैत भी नहीं जानते हो। अगर तुम बोल रहे हो कि तुम अपने आप को, हाँ, पूरी तरह से नहीं जानते हो, तो इसीलिए जो अद्वैत है वो रियल नहीं है। तो फिर उस हिसाब से देखा जाए तो तुम द्वैत को भी पूरी तरह से, पूरी सृष्टि को नहीं जानते हो। पूरी तरह से जो भी तुम्हारे सामने प्रोडक्ट या चीज कोई आई हुई है उस चीज को नहीं जानते हो। तुम्हारे सामने तुम अपनी बॉडी को भी नहीं जानते हो पूरी तरह से। तुम अपने रिलेशंस को पूरी तरह से नहीं जानते हो। अरे हम, मैं बताती हूँ, हम अपने घर को भी पूरी तरह से नहीं जानते। कहाँ कौन सी चीज रखी है कभी कभी हम भूलते रह जाते हैं। तो द्वैत जो है उसको भी जब हम लोग पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो फिर वो भी सत्य नहीं है। ये कंटेंशन दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ठीक है कि ऐसा है। तो उन्होंने कहा आंसर में कि पार्शियल द्वैत ज्ञान मेक्स यू हैव द्वैत निश्चय, कि पूरी तरह से द्वैत जो है वो पूरी तरह से सत्य है। हाँ, तो फिर अद्वैत जो है उसका जो ज्ञान है उससे हमको अद्वैत अद्वैत का ज्ञान से अद्वैत निश्चय हो जाना चाहिए। तो आंसर दिला दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि विद पार्शियल द्वैतम ज्ञानम, जब पार्शियल हम लोग द्वैत ज्ञान को हम लोग जानते हैं, उससे द्वैत निश्चय जो है वो चेंज नहीं होता है। पर पार्शियल अद्वैत ज्ञानम से पार्शियल अद्वैत निश्चय जो है वो अफेक्टेड होता है। अगर हम आधा जानते हैं अद्वैत को तो उससे पार्शियली हमको उससे अद्वैत का निश्चय करने में डिफिकल्टी होती है। बट दिस इज नॉट द केस विद विद द्वैत। डुअलिटी को हम आधा जान रहे हैं तो भी उसका निश्चय हमको पूरी तरह से है कि वो है। हाँ, तो आई फील देयर शुड बी ओनली knowledge of Advait and not no Dvait. तो status of consciousness is disturbed by the thoughts and objects. अगर हम लोग दूसरे भी thoughts को देख रहे हैं, objects को भी देख रहे हैं, उसके साथ में ये हम लोग देख रहे हैं, तो फिर उसमें गड़बड़ हो जाती है। ये बात बताई थी। तो 245 श्लोक में आई है। तो उसने बोलते तो क्या करें हम? आप पूरे टाइम आप निधिध्यासन, श्रवण, मनन इत्यादि आपको करना चाहिए। एवं करी शुनु द्वैत सन मायामयत्वतः, ये सब कल श्लोक हमने देख लिए थे, फटाफट देख के हम आगे बढ़ेंगे। तेन वास्तवम अद्वैतम परिशेषात विभासते, बोले इसलिए अगर तुमको दोनों दोनों साथ में दिखाई दे रहे हैं और तुमको लग रहा है कि उससे तुम डिस्टर्ब हो रहे हो, तो फिर क्या करो? शुणु। अब वहां पे शुणु का मतलब मैंने बताया था निधिध्यासन, उसमें धारणा, शंका निवृत्ति, श्रवणम, ये सारी चीजें हमारी कंटिन्यूअस होनी चाहिए। जैसे जैसे जब हमारे मन में शंका, या फिर जब हमारे मन में हमारा देहाध्यास होता रहता है, या फिर संसार अध्यास होता रहता है, वो सारी चीजों को निवारण के लिए कंटिन्यूअसली हमें सुनना पड़ेगा, या फिर हमारा निधिध्यासन मेडिटेशन करना पड़ेगा। हाँ, और फिर यहाँ बोला गया था क्या है? मायामयत्वतः, मायामय है ये सारा का सारा द्वैत, मतलब पूरा तीनों गुणों के द्वारा बना हुआ है। और इसीलिए उसको हम लोगों को तेन वास्तवम अद्वैतम, जो भी मायामय है उसको हटा के अद्वैतम ही वास्तव है, इस चीज को हमको जानना चाहिए। क्योंकि जो भी कुछ हटा दिया, हटाने के बाद में जो बचा, that is the main thing, that is the essence of that thing. तो पारिशेषात विभासते, पारिशेषात न्याय से जो भी हमने हटा दिया, जो बचा, that is the essence of that thing. ये 245 में देखा। फिर 246 में फिर से आए हम लोग। 245 तक एक जो पोर्शन है, एक सेट, वो खत्म हो गया था। 246 से फिर नया स्टार्ट हुआ। अचिंत्य रचना रूपम माया एवं सकलम जगत इति निश्चित्य वस्तुत्वम अद्वैते परिशेष्यता। ने कहा कि ये परिशेष का जो मीनिंग है उसका मीनिंग बताइए मुझे कि क्या है उसका मीनिंग। तो बोला कि ये जो अचिंत्य रचना रूपम है, ये अचिंत्य रचना है। ये जो है जिसको हम लोग बोलते हैं अनिर्वचनीय,
ये माया एव सकलम जगत, माया के द्वारा ही ये सब कुछ बनाया गया है। और कैसा है ये, सद असद विलक्षणम इति निश्चित्य, ऐसा निश्चय करके तुम क्या करो, वस्तुत्व अद्वैते परिशेष्यता, तो वो जो अद्वैत वस्तु है जो सब में से जा रही है, सब कंडीशंस को हटा देने के बाद, नाम रूप को हटा देने के बाद में जो भी चीज बचती है वो चीज ही परिशेष्यता, वो उसको हमने परिशेष बोला गया है यहाँ पे। हाँ, उसमें हमने कल टाइम को भी उड़ा दिया था, हमने स्पेस को भी उड़ा दिया था, हमने देखा था कि कैसे इन दोनों का ही एसेंस नहीं है। याद होगा आप लोगों को, रिवाइज करेगा टाइम स्पेस को कैसे हम लोग ने हटाया था। उसके बाद 247 भी हमने देखा था, पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्वं भाति चेत त्वं तथा पुनः परिशी तथा पुनः परिशील है। वो स्टूडेंट बोल रहा है कि आप तो थोड़ा सा भी फ्रस्ट्रेटेड होने लगा है, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हैं, आप ये बात समझ नहीं रहे हैं कि जब तक मैं सुनता हूँ तब तक तो सब ठीक रहता है, जब तक मैं चर्चा करता हूँ, बुक मेरे हाथ में रहती है, मैं श्रवण कर रहा हूँ, उतने तक मेरा सब ठीक रहता है। जैसे ही मैं संसार में जाता हूँ वैसे ही मुझे द्वैत दिखाई देने लगता है, इसका मैं क्या करूं, माई माइंड रिएक्ट्स, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। वो बोले पुनर्द्वैतस्य वस्तुत्व भाति चेत, अगर मैं बोलूं फिर से वो दिखाई देने लगता है तब, तो तब आंसर दिया तथा पुनः परिशील है। फिर जब तक तुमको दिखाई ना देने लगे तब तक तुम उसकी प्रैक्टिस करते रहो, उसको नेगेट करते रहो कि वो कैसे नहीं है। को पात्र प्रयास तेन ते वद, वहां पे हम यहाँ पे बोल रहे हैं अत्र प्रयास तेन ते, यहाँ पे तो प्रयास करो, प्रयास करो, अत्र तेन कह प्रयास ते, तुमको यहाँ पे क्या प्रयास करने की आवश्यकता है, मतलब व्हाट एफर्ट इज रिक्वायर्ड, चलते फिरते खाते पीते तुम एक ही चीज सोचते रहो ना, उसमें क्या प्रयास करने की आवश्यकता है। एक ही चीज जब तुम्हारे मन में आ गई है, जब बता दिया गया है कि ये द्वैत जो है वो नहीं है और सिर्फ अद्वैत ही है, तो फिर एक थॉट को लेके तो कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, ये तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। और उसी से ज्ञानी और अज्ञानी का हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कितना उसने प्रैक्टिस किया हुआ है इस चीज को। तो ये लास्ट वाला जो पोर्शन है, ये टीचर जो है उनको थोड़ा सा आक्षेप से बोल रहे हैं कि को अत्र, अत्र, अत्र नहीं, अत्र अव्यय है, अत्र तेन कह प्रयास ते वद, कॉमा करके वद, तुम बोलो, इसको बोलो, बताओ, कंटिन्यूअसली करो, या तो ब्रह्माभ्यास करो या समाधि अभ्यास करो, दो दो टाइप का निधिध्यासन होता है। सब सीखो, श्रवण, रिपीटिशन ऑफ द श्रवणम इन नॉन श्रवण काल, ये इंपॉर्टेंट था। नॉन श्रवण काल में भी when we are continuously doing the repeating the shravanam, that is called nididhyasan। अब हम लोग श्लोक 248 पर आते हैं जो हमने पढ़ लिया है। अब स्टूडेंट और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है, और फ्रस्ट्रेटेड होके बोल रहा है कियंतम कालम इति चेत, कितने देर तक, कितने काल तक हमको ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। हमको फ्रस्ट्रेशन हम कहीं पे निकालते हैं ना, गुस्सा आता है तो मार देते हैं, दीवार पे मार देंगे, अगले दिन पट्टी से समझ में आता है किसको मारा था, क्या हुआ था। अब वैसे ये भी यहाँ पे थोड़ा सा गुस्सा हो गया है, बोल रही है आस्किंग हाउ लॉन्ग शुड आई कंटिन्यू दिस, कितनी देर तक, कियंतम कालमिति चेत, फिर वहां पे फुल स्टॉप। अब खेदोयम द्वैत इष्यता, खेदोयम द्वैत इष्यता, यू, तुम जो है ये जो खेदोयम द्वैत इष्यता, ये पूरा का पूरा जो है ये कियंतम कालमिति, ये स्टूडेंट का है। तो टीचर बोल रहे हैं अब उसको, यू डोंट फील दिस फ्रस्ट्रेशन इन अविचार, जब तुम द्वैत के बारे में सोच, तुम अद्वैत के बारे में जब तुम सोचने लगते हो, जब तुमको उसका कोई राइट आंसर नहीं मिल रहा है, या फिर तुमको जो है तुम्हारे हिसाब से आंसर नहीं मिल रहा है, तुम्हारी वासना के हिसाब से आंसर नहीं मिल रहा है, तब तुमको लग रहा है फ्रस्ट्रेशन। यही फ्रस्ट्रेशन तुमको आना चाहिए जब तुम द्वैत के बारे में सोचते हो, क्योंकि वो पूरा का पूरा अनरियल है। वो किससे आया हुआ है, वो अविचार से आया हुआ है, वो संसार जो है वो है नहीं, उससे आया हुआ है, कंपटीशन की भावना। हाँ, तो अयम, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे अन्वय, अयम खेद, खेद मतलब पेन,
जो तुमको क्वेश्चन आ रहा है कि कियंतम कालमिति से इसके लिए कितनी देर तक करना पड़ेगा, ये तुम क्वेश्चन नहीं सोचते हो द्वैत के लिए कितने दिनों तक हमको ये जन्म, कितने जन्मों तक जन्म लेना पड़ेगा, कितने जन्मों तक ऐसे, कितने दिनों तक ऐसे माइंड के गुलाम बने रहेंगे। जब माइंड बोलेगा गुस्सा हो जाओ, हम गुस्सा हो जाएंगे। जब माइंड बोलेगा अभी बहुत खुश हो जाओ, तब खुश हो जाएंगे। जैसे माइंड बोलेगा उसके साथ कंपटीशन करो, तो कंपटीशन में उतर जाएंगे। उससे वहां पे तुमको पेन नहीं होता है, टीचर पूछ रहे। हाँ, अयम खेदा द्वैते इष्यता वहां पे होना चाहिए। तो द्वैते इष्यताम है वो। वो संधि से हो गया, संधि का रूल है। ऑल प्रॉब्लम्स आर ऑल प्रॉब्लम्स स्टार्ट विथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बॉडी ओनली। हाँ, तो जैसे छोटा सा बच्चा है, स्मॉल एकदम छोटा बेबी है। हाँ, उसको हम लोगों ने ऐसे से किया, हाथ से ऐसे किया, ऐसे किया, तो हमारा हाथ पकड़ के वो हाथ से खेलने लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको बॉडी आइडेंटिफिकेशन नहीं है अभी भी, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि उसको हम बोल रहे हैं कि मारेंगे। पर यही अगर एक 20-22 साल के लड़के के साथ करे तो वो भी आएगा हमारे पीछे। हाँ, तो प्रॉब्लम्स डोंट गेट सॉल्व बाय बाय बाहर जाएंगे हम, एंजॉय करेंगे हम तीर्थ यात्रा पे जाएंगे, हम एंजॉय वहां पे जाके, या फिर हम कहीं पे स्विट्जरलैंड घूमने जाएंगे, या फिर हम स्विट्जरलैंड के यहीं पे जाए हम लोग, यहीं पे हम लोग जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में घूमने जाएंगे, इतना अच्छा वेदर हो रहा है। हाँ, इतना अच्छा सुंदर। उससे माइंड ठीक नहीं होगा। अगर माइंड का के लेवल पर प्रॉब्लम है तो वो हमको सॉर्ट आउट करनी होगी माइंड के ही लेवल पर। कितना भी हम एडवेंचर पे चले जाएं, कितना भी हम एंजॉयमेंट कर ले, कुछ भी कर लो, उससे वापस, इसीलिए जितना हाइप हाइप जाता है माइंड, उतना लो पे भी चला जाता है। ये जो थोड़े थोड़े टिंगलिंग जॉयज है ना संसार के, वो थोड़ा सा हमको हाइप दे देते हैं और फिर से वापस हम लोगों को वहीं पे ले आके छोड़ देते हैं। तो ये चीज जो है यहाँ पे बोली है। तो टिल अद्वैत इज नॉट नोन, प्रॉब्लम वोंट बी सॉल्व। फिर नेक्स्ट लाइन पे है, अद्वैते तु न युक्तोयम, अद्वैते तु न युक्तोयम, अद्वैते तु न युक्तो हाँ अयम, अयम मतलब खेदः, अयम मतलब खेदः। बोले आत्मा जो है उसके बारे में चिंतन करने पर आप बोर कैसे होते हो? वो तो उसमें तो बोर होने का कोई कारण ही नहीं है। तो क्यों कारण नहीं है? क्यों? क्योंकि आत्मा इज मोस्ट डियर टू मी। कुछ भी हमको पसंद आता है या प्रियत्व इज ओनली बिकॉज ऑफ आत्मा। इसलिए आत्मा के ऊपर चिंतन करना, करते रहना, उसमें कोई बोर होने की बात ही नहीं। और तुम बोल रहे हो कि कितने लंबे समय के लिए हमको करना, भाई क्वेश्चन ही कैसा है, इसका मतलब तुमको आनंद नहीं मिल रहा है, तुम ठीक ठाक सोच नहीं रहे हो, कांट गेट बोर्ड। कितना भी बोल लो, हम अपनी मॉर्निंग क्लास से या फिर हम लोग अपने बारे में चिंतन करते करते हम कभी बोर नहीं हो सकते। नहीं, कैसे हम अपना आईना, अपना जब सुबह उठ के आईना देखते हैं, अपना चेहरा देख के कभी भी बोर होते हैं? बदसूरत से बदसूरत व्यक्ति भी अपने अंदर कुछ ना कुछ अच्छा निकाल लेता है, खुद देखता है, होता है वाह भगवान ने मेरी नाक तो गजब की बनाई है, क्या शेप दिया इस नाक का। और किसी का शेप ऐसा नहीं है, पता नहीं लोग मुझे क्यों देख नहीं पाते, कुछ ना कुछ वो अपने आप में निकाल ही लेता है जो उसको बहुत प्रिय लगता है अपने। क्यों? क्योंकि आत्मा में, आत्मा के कारण ही सर्वम प्रियम भवति। हाँ, तो इसीलिए आत्मा ही जो है उसके बारे में तुम कैसे ऐसे पूछ रहे हो? सर्व अनर्थ निवारणार्थ। जो सारे के सारे अनर्थों का निवारण ये अद्वैत में ही है। अद्वैत से ही निवारण होगा उसका। ऑल कैलेमिटीज, ऑल द प्रॉब्लम्स, ऑल डुअलिटी, ऑल डिजायर्स, ऑल एक्सपेक्टेशन, अहंकार, सब कुछ चला जाता है। इट ऑल गेट्स नेगेटेड, इट ऑल गेट्स रिफ्यूटेड व्हेन वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दिस अद्वैत नॉन डुअल सेल्फ। तो अहंकार जो है वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, उसको आप फॉल्सिफाई करते रहे करते रहे करते रहे। मोमेंट यू से दिस अहंकार इज ट्रबलिंग मी, जैसे हम लोग उसको फॉल्स दिखा दें, तुम कौन हो, उससे पूछने लगे, इट विल गो अवे, मन शांत हो जाएगा। हाँ, स्टूडेंट अभी भी शांत नहीं हुआ, ही इज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड। देखते हैं हम लोग आगे क्या बोलता है। 249 पे आते हैं हम लोग। 249 पढ़िए। क्षुत पिपासादयो दृष्टा यथा पूर्वं मयीति चेत् मच्छब्दवाच्यहंकारे दृश्यताम्येति को वदेत्। क्षुत पिपासादयो दृष्टा यथा पूर्वं मयीति चेत् मच्छब्दवाचे हंकारे दृश्यताम्येति को वदेत्, दृश्यताम्येति को वदेत्।
हाँ, तो शुद्ध शुद्ध पिपासा दयो, शुद्ध पिपासा दयो, शुद्ध पिपासा दयो दृष्टा यथा पूर्व मयि चेत। तो ये स्टूडेंट जो है वो पूछ रहा है कि आप हमको एक बात बताइए, जो भी ये वन बिकम्स अ ज्ञानी, जो ज्ञानी बन जाता है, उसको हंगर थर्स्ट ये सब शुद्ध पिपासा इत्यादि जो है वो होता है कि नहीं? होता है कि नहीं, आप बताइए ना। हाँ बिल्कुल होता है, कभी कभी तो ज्यादा ही भूख लगती है ज्ञानी को। ऐसा नहीं है कि उसके साथ उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी। लेकिन शुद्ध पिपासा है तरह दृष्टा यथा पूर्वम मया मयि चेत। ये सारी की सारी चीजें जो है आदय, आदय में बाकी भी सारी चीजें आ जाएंगी। सुख दुख आ जाएगा, मान अपमान आ जाएगा, तो अदर अनर्था, जितने भी अनर्थ है क्षुत पिपासा के साथ में, जितने भी है रोग इत्यादि, ये सब दृष्टा, ये सब दिखाई देते हैं। हाँ, यथा पूर्वम मयि चेत, इट कंटिन्यूज एज बिफोर, जैसा पहले था वैसा अभी भी होता है उसके साथ में। हाँ, ऐसा नहीं कि अगर एक ज्ञानी को हेडेक हुआ, फीवर हुआ, वो सब हुआ, उसे वो दवाई भी लेता है, वो अपने शरीर को ठीक भी करता है। हाँ, तो ये ऐसा नहीं कि उसको नहीं होता है। तो बोल रहे हैं दृष्टा यथा पूर्व मयि चेत मत शब्द वाच्य हंकारे दृश्यता। दृश्यता मतलब वन शुड सी, दृश्यता वन शुड सी। बोले क्या देखना चाहिए? मत शब्द वाच्य, वाच्य मतलब वाच्यार्थ ऑफ मत शब्द, मत शब्द ऑफ वाच्यार्थ जो है वो क्या है? वो है अहंकार। मत शब्द वाच्य अहंकारी, मत शब्द का वाच्यार्थ जो है मेरा, बोलते हैं ना मत, मेरा, तो अहंकार है। पर वो जो मत शब्द वाच्य अहंकारे दृश्यता न इति, न इति को वदेत, दिस शुड बी सीन इन अहंकार एंड नॉट इन साक्षी चैतन्य। ये बोल रहे हैं उसको कि तुम जो है वो साक्षी चैतन्य पे मत डालो, ये उस अहंकार, मत शब्द का जो वाच्यार्थ है, उस अहंकार का डिपार्टमेंट है कि उसको क्षुद्ध पिपासा लगता है, उसको रोग इत्यादि लग रहा है, उसका मान अपमान हो रहा है, वो सब अलग डिपार्टमेंट हो गया। अब उसके हमारा जैसे अंदर अभी एक ही डिपार्टमेंट है, पर वो ज्ञानी का क्या होता है, ज्ञानी का जो डिपार्टमेंट है वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जो ज्ञान जो साक्षी रूप से है वो, वहां पे ये सारी चीजें टच ही नहीं करती हैं उसको, उसने अलग करके रखा हुआ है। जब भी वो भूखा है, प्यासा है, शरीर को के लिए जितना कुछ जरूरी है वो उसको डालता है, बाद में फिर से वो अपने ही आत्मा में ही एस्टैब्लिश हो जाता है। तो साक्षी चैतन्य के धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। तो ये बोल रहे मत शब्द वाच्य अहंकारे दृश्यता, one should see all this. If he is seeing a jnani and he is with some pain, if he is with some uh, joy or sorrow or insult or criticism or anything, it should be seen on that ahankar and not on that sakshi chaitanya. This is what is being said. So knowledge of sakshi chaitanya reduces all the pain. हमारे पास में वही नहीं है, इसीलिए हम लोग पेन होता है, हम पेन में ही थ्रू आउट हम लोग रहते हैं, उसको बार बार निकाल निकाल के हम लोग उसको सोचते रहते हैं, क्योंकि हमारे पास भी नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता तो उसी समय हम लोग ड्रॉप कर लेते, उसी समय ड्रॉप करके हम आगे बढ़ते। हाँ, जैसे भगत सिंह जो थे, उन्होंने क्या किया, भगत सिंह को जब चढ़ाया गया, मतलब उस पे गैलोस पे लेके जाया गया, उन्होंने उसको जब देर हैंग कर रहे थे उनको, उन्होंने उस रस्सी को चूमा, किस किया, ही किस द गैलोस। बोले कि एक भगत सिंह को खत्म कर रहे हो, यहाँ से आप इस प्लेटफॉर्म में से हजारों भगत सिंह आए। उनका प्रेम, उनका देश के प्रति प्रेम ऐसा था कि वहां पे वो साक्षी चैतन्य से एक थे। उस समय उनके अहंकार से वो नहीं देख रहे थे कि ये शरीर है, शरीर ले लो, कितना शरीर लोगे, ले लो तुम। तो दे आर सीइंग, ज्ञानी जो है वो क्या कर रहा है, दे आर सीइंग दैट अहंकार इन द लाइट ऑफ दैट साक्षी चैतन्य, and that is why
It does not make a difference at all whether this body or this ahankar is undergoing some pain, undergoing some joy, under sorrow. कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है, because they are established in some other platform. Realm of reality is very different for them. पूरा अलग हो जाता है उनका. तो that is seeing the अहंकार in the light of साक्षी. ये मत शब्द वाच्य, मत शब्द लक्ष्यार्थ क्या है? वो साक्षी. मत शब्द वाच्यार्थ क्या है? ये अहंकार. हमारा वाच्यार्थ में ही हम लोग रहते हैं. डायरेक्ट मीनिंग, वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का मीनिंग पता है आपको? वाच्यार्थ मतलब जो डायरेक्ट मीनिंग है, उसी के अंदर संसारी जो फंस जाता है, और जो देख रहा है उसको, ज्ञानी को, उसको लगता है ये भी मेरी तरह है, तो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है. ठीक है, तो इसीलिए जो हीरो है, वो हीरो को हम लोग मूवी में देखते हैं, वो हीरो को हमको देखना चाहिए स्क्रीन के पर्सपेक्टिव. Look at the hero from the perspective of the screen and not from the perspective of the audience or the hero. तब जाके हम लोग को होगा कि फिजिकल आई जो है इज समटाइम्स स्मॉलर, बहुत छोटा है. हमारा जो आइडियोलॉजिकल आई है, जैसे भगत सिंह इत्यादि का था, जो पैट्रियट थे उन लोगों का था, आइडियोलॉजिकल आई साक्षी से एक इतना बड़ा है वो. तो इसीलिए क्या होता है, आपको अगर याद हो, तत्वबोध में ही एंड में आता है कर्म फल, जब कर्म बता रहे थे सबके, तो उसमें दिया था कि प्रारब्ध कर्म जो है वो ज्ञानी को भोग के जाना पड़ेगा, और जो आगामी और संचित कर्म रहता है वो खराब और बुरा दो पार्ट्स में बट जाता है. जो उसकी सेवा करता है उसको अच्छे फल मिलते हैं, और जो उसको खराब या फिर उसको पेन देता है उसको उसी के आगामी और संचित कर्म के खराब फ्रूट्स मिलते हैं. अब जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकेंड, वो कौन है? वो ज्ञानी. he is not only that body, he is identified with the whole cosmos. तो नेचुरली सबका कर्मफल उसका ही है. तो नाउ व्हेन द कर्मफल विल कम, इतना बड़ा क्यों आता है किसी को हम लोग हर्ट करते हैं ज्ञानी को तब, क्योंकि उसका आइडेंटिफिकेशन इतना बड़ा है. he is identified with the whole सृष्टि, whole creation. So the कर्मफल आगामी और संचित of the whole सृष्टि will fall upon them. जैसे ये जो थे जड़ भरत को जब मार रहे थे, तो काली माँ प्रकट होके सबको मार डाली, सारे के सारे डकैतों को जो इनको मारना चाह रहे थे. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा क्षोभित हो गया, पूरा का पूरा जो कर्मफल था आगामी और संचित का, वो पूरे के पूरे सृष्टि का, वो सब पे आगे भी भोगेंगे वो. तो ये यहाँ पे ये बोला गया कि किसी ने उड़िया बाबा जी से कहा कि ये आपके बारे में ना खराब बात बोल रहे थे, बहुत बुरी तरह से चर्चा कर रहे थे. उड़िया बाबा ने एकदम उड़ा दिया उस चीज को. बोले जब बहुत सारे तुम्हारे कान के पास में बहुत सारे मच्छर आके बू 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 करते तो क्या करते हो? तो उसको उड़ा देते हैं. तो बस इसको उड़ा दो. उसमें और सोचने कि क्या बात कर रहे, तुम ध्यान से सुनोगे क्या उस मच्छर की क्या बात कर रहे हैं लोग आपस में, क्या चर्चा कर रहे हैं, सब तो नहीं, उड़ा दो. ऐसे ही इनको ये सब इंसल्ट सुख दुख ये सब उड़ा देते हैं ज्ञान, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कौन बोल रहा है. हाँ, तो यहाँ बोल रहे हैं फिर लास्ट में आइए क्या बोल रहे हैं, दृश्यता न इति को वदेत नेति को वदेत, तो न इति को वदेत. हु इज सेइंग इट, ही इज नॉट ट्रू. जो बोल रहा है वही ना इति, वही है ही नहीं वहां पे, तो लेट इट बी देयर. कोई फर्क ही नहीं पड़ता है उसमें. अच्छेद्यो या अदायो या अविकार्यो या नित्य सर्वगत स्थान ना, वो हमारे ही बारे में बोला गया है. चैप्टर 2 में जो बोला गया है, अच्छेद्यो या अदायो या अक्लेद्यो अशोषे वच, वो है हम ही है, हमारी आत्मा है. उसको ना हम काट सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना सुखा सकते हैं, ना गीला कर सकते हैं. नित्य सर्वगत स्थान, वो नित्य है. वो वही आत्मा के बारे में बताया गया कि अचलो सनातन, वो सनातन है, अचल है. हाँ, तो बिकॉज ऑफ हिज वननेस विद द साक्षी, he is not affected by the dvaitam, by the prarabdha, by anything of this world. He is not affected at all.
तो आज हम लोग क्यों नहीं है, हम लोग के पास में उतनी शांति क्यों नहीं है ज्ञानी की तरह? क्यों? क्योंकि हम लोग को अपने बारे में, अपने स्वरूप के बारे में पूरी तरह से पता नहीं है, इसीलिए ये अवस्था हो रही है हमारी। जब कोई भी दुख का कारण यही है कि हम अपने आप से या फिर सेल्फ से दूर, बस यही कारण है। और अहंकार के पास में है। तो ये अहंकार जो संसार को सही सही बताता है। तो ज्ञानी ने क्या किया है? मद शब्द का लक्ष्यार्थ देखा है, और संसारी क्या करता है? मद शब्द का वाच्यार्थ देखता है। अवजानन्ति मां मूढ़ाः मानुषीं तन्माश्रिताः परम भाव जानता मां भूतम महेश्वरम। यही जो है भगवान राम कृष्ण, किस सबको देखिए आप, सब लोग इंसल्टेड हुए, सब लोग कितनी बुरी तरह से इंसल्टेड, पर दे डिड नॉट फील बैड उस चीज के बारे में, कि लोग अपने आत्मा में पूरी तरह से एस्टैब्लिश्ड थे। हाँ, अब हम लोग आते हैं फिर बनते हैं 50th श्लोक पे। चिद्रूपे प्रसज्येन तादात्म्याध्यासतो यदि माध्यासं कुरु किन्तु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा। चिद्रूपेऽपि प्रसज्येन तादात्म्याध्यासतो यदि माध्यासं कुरु किन्तु त्वं विवेकं कुरु सर्वदा। विवेकं कुरु सर्वदा। तो ये जो एक्सपीरियंस है ज्ञानी का, उसको वहां पे द्वैत जो है वो टच नहीं करता है, ये बोला। हाँ, अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं, स्टूडेंट पूछ रहा है कि अहंकार और जो साक्षी है, ये दोनों तो इतने क्लोज हैं, दे आर इन प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। तो इसीलिए क्या होता है, धर्म जो है साक्षी का, उधर अहंकार पे चला जाता है, और अहंकार का जो धर्म है वो साक्षी पर आ जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने दृश्य विवेक में भी देखा है। अहंकार से तादात्म्यात् चित छाया देह साक्षी भी सहजम कर्मजम यान्ति जन्यम तथा विधि, है ना? तो ये तीनों तरह से जो है, त्रिविधम प्रमाण, तीन तीन तरह से अहंकार का जो है तादात्म्य होता है। किसके साथ में होता है? चित छाया, देह और साक्षी भी, इन तीनों के साथ में होता है। और फिर क्या बन जाता है? एक अलग ही एंटिटी आ जाती है। हाँ, तो अहंकार जो है आइडेंटिफिकेशन विद द साक्षी नहीं हो सकता है, पर होता है। इसीलिए उसको बोल दिया भ्रांति जन्य। भ्रांति जन्य है, हो नहीं सकता है पर हो गया है। उसको चिट जड़ ग्रंथि बोला है रामचरितमानस। ग्रंथि बन गई है, एक गांठ गठान बन गई है, जो कि नहीं है पर फिर भी है। दूसरा क्या बात है? अन्य अन्याध्यास हो गया है, एक का धर्म दूसरे पे, दूसरे का धर्म पहले वाले पे। तो साक्षी क्या करता है? वो साक्षी जो है अहंकार को चेतनता दे देता है। अहंकार क्या करता है? अहंकार इंडिविजुअलिटी दे देता है। तो आप लोग को सबको पता ही, हमने कई बार इस चीज को देखा है। तो वो तप्तायतना होता है, वो हॉट आयरन बॉल का एग्जांपल दिया हुआ है। व्हेन इट इज पुट इन द फायर, व्हाट हैपेंस? दे बोथ एक्सचेंज इंटरचेंज देयर क्वालिटीज। एक जो है फायर, वो कैसा है आप लोग भी बताइए। तब तक मैं आराम करती हूँ। क्या 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 इंटरचेंज होता है बताइए। फायर कैसा है? रेड हॉट। एक मिनट फिर से बोलिए। रेड फायर हॉट। कैसा? हाँ, फायर है रेड है, रेड और हॉट। और उसका कोई शेप है क्या? नहीं। शेप नहीं। और इधर आयन कैसा है? वुल्फ। एकदम ठंडा कोल्ड। और कैसा है कलर? ब्लैक है। ब्लैक। ब्लैक। और फिर जब ये इंटरचेंज हो जाते हैं तब कैसा हो जाता है? शेप रेड आ हो। जाता है। हाँ, उसको फायर किसको शेप मिल गया? फायर को शेप मिल गया जिसके हाँ। पास शेप नहीं था। हाँ, और आयन के पास वो ब्लैक था, वो कैसा हो गया? ब्लैक, रेड रेड। रेड हो गया, वो रेड हो गया। और इस ये ठंडापना जो है वो चला गया, तो हॉटनेस जो है उसका फायर का इधर आ गया, वो तपता है ना, जैसे वो बन गया।
तो इसलिए ये यहाँ पर भी यही चीज बोली जा रही है। साक्षी जो है वो अपनी चेतनता देता है किसको, अहंकार को देता है, और अहंकार जो है उसको इंडिविजुअलिटी देता है। तो हमारा अभी फिर एक्सपीरियंस क्या हो जाता है, आई एम लाइव, आई एम रियल, आई एम संसारी। लाइव, रियल एंड संसारी, ये चीज जो है हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है। लाइव एंड रियल, दिस इज एक्चुअली borrowed from साक्षी। लाइव एंड रियल, दिस इज borrowed from साक्षी। और जो उसको लगता है कि आई एम संसारी, दिस इज borrowed from अहंकार। इस तरह से दोनों मिक्स हो गए, लाइव एंड रियल, आई एम एक्सपीरियंसिंग, जो भी सारी चीजें हैं उसमें साक्षी से borrow कर ली है। इधर अहंकार बोलता है आई एम संसारी, आई एम एक्सपीरियंसिंग, आई एम गोइंग थ्रू दिस बैड फेज और अ गुड फेज। वो सारी की सारी चीजें उसको ये उससे borrow करनी है। तो आज हम क्या है, कैसे हैं, एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन, एक चीज से दूसरी चीज में, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति, एक मनस्थिति से दूसरी मनस्थिति, एक शरीर शारीरिक अवस्था से दूसरी शारीरिक अवस्था। हाँ? और ये जो है एक जो खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी वैसे बहुत हेल्दी होती है ना, ये वाली खिचड़ी इज मोस्ट पॉइजनस, सबसे पॉइजनस खिचड़ी है ये। और विद्यारण्य स्वामी जी बोल रहे हैं ये वाला जो है, यूजिंग आवर क्वेश्चन एंड आंसर, ही इज ट्राइंग टू एनालाइज दिस। तो बोल रहे हैं यहाँ पे, आइए, चिद्रूपे भी प्रसज्येरः तादात्म्य, सबसे पहले हम वर्ड देखेंगे तादात्म्य अध्यास, तो यदि तादात्म्य अध्यासतः, ये हेतु अर्थ पंचमी है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द तादात्म्य, हेतु अर्थ पंचमी, तादात्म्य अध्यासतः, बिकॉज ऑफ द तादात्म्य, किस चीज का, चिद रूपे अपि प्रसज्येरन्, प्रसज्येरन्, चिद रूपे अपि प्रसज्येरन्, बिकॉज ऑफ द आइडेंटिफिकेशन, although I am चिद रूपः, चिद रूपे अपि, चिद रूप हूं मैं फिर भी, अपि still I feel what, प्रसज्येरन्, प्रसज्येरन् मतलब I feel attached, I feel attached to what, attached to that अहंकार, उससे मैं अटैच्ड हो जाता हूँ। चिद रूपे प्रसज्येरन्, तो चिद रूपे आई गेट्स अटैच्ड टू अहंकार। अध्यास का मीनिंग दो तीन थे, उसमें से एक अगर आपको याद हो, एक डेफिनेशन था अतत तद्बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि, अतस्मिन् तद्बुद्धि, जो चीज वहां पे नहीं है, जो चीज रियल नहीं है, उसमें हम लोग रियलिटी देख रहे हैं, उसको बोलते हैं हम अध्यास। तस्मिन् तद्बुद्धि इति अध्यास, सुख दुख अहंकार जो है, दैट इज अपियरिंग ऑन साक्षी वेर इट कैन नॉट अपीयर, वो अपीयर ही नहीं हो सकता, वो सुख दुख है ही नहीं एक्चुअली, तो फिर भी वहां पे अपीयर हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि छाया अहंकार योरैक्यम तप्त पिंडा, तप्ताय पिंड वन मतम, जैसे तप्त पिंड जैसे हो जाता है फायर के साथ में एक हो जाता है, आया मतलब होता है आयन बॉल, तो उसका जैसे एक हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी अनिश्चित जड़ ग्रंथि जो है वो पड़ गई है। फिर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट लाइन हो गया ना हमारा, फर्स्ट लाइन जो है वो स्टूडेंट का क्वेश्चन है, चिद रूपे भी प्रसज्येरन् तादात्म्य अध्यासतो यदि माध्यासम कुरु, टीचर बोल रहे हैं, टीचर ने आप लगाया, टीचर चुप नहीं, दैट्स योर प्रॉब्लम, इंडिविजुअल प्रॉब्लम, तुम्हारा अध्यास हो रहा है, वहां पर तुम्हारा अध्यास हो रहा है, यू हैव टू सॉर्ट इट आउट इंडिविजुअली, तुम खुद इसको देखो। देखिए अगर कोई प्रॉब्लम फिजिकल लेवल पर है तो दैट कैन बी सॉल्व, ग्रॉस लेवल पर है दैट कैन बी सॉल्व बाय अदर्स, बट इफ दैट प्रॉब्लम इज इमोशनल और इफ दैट प्रॉब्लम इज मेंटल और नोशनल इवन, that problem one has to individually sort it out, nobody can help them। गुरुदेव बोलते थे कि I can give you the reply, answer you have to discover। तो हम लोग जो है दे सकते हैं, टॉर्च आई कैन गिव इट टू यू, बट विच प्लेस यू वांट टू पुट इट यू हैव टू डिस्कवर, गुरुदेव ये लाइंस होती है। तो इसलिए if someone doesn't have clothes, it does not have medicine, it does not have food, we can give it to him, but if there is some notional problem then he only has to find a solution for that।
तो यहाँ पे ये बोले माध्यासन करो, तो अध्यास मत करो। माँ, माँ मतलब माँ हिंदी वाला नहीं, माँ मतलब मत, माध्यासन करो, माध्यासन करो, किंतु त्वम विवेकम करो, किंतु अध्यास मत करो पर क्या करो, विवेक करो। तो विवेक करो, तत् देखो तत्व जो आप श्लोक है, तत्वविद्यु महाबाहु, तत्वविद्यु महाबाहु गुण कर्म विभागश, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो तत्वविद क्या करता है, उसको जानता है कि कौन सा गुण का है विभाग, कौन सा कर्म का विभाग है, कौन सा साक्षी का विभाग है, तीनों को अलग अलग करके देखता है। वो मिक्स नहीं करता जो हम मिक्स कर चुके हैं, और इसलिए वो अपने यहाँ साक्षी का डिपार्टमेंट को अलग रखता है, बोलता है कि मैं इसमें क्यों लिप्त हूँ, मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा। किंतु तुम विवेकम कुरु, इस तरह से आपको विवेक करना चाहिए, दूर डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग जो बोलते हैं मनोबोध्यहंकार चित्ता निनाहम, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राणनेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः, चिदानंदरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। मैं बोल रही गाने के लिए नहीं है, इसकी ट्यून हमको इतनी अच्छी लगती है, हो जाते हैं। तो यही है तो किंतु तब विवेकम कुरु, यही है विवेक करना, विवेक करते रहो इसका, निरिध्यासन कुरु। हाँ, कब करो, सर्वदा, हमेशा। यू नीड मोर निरिध्यासन। बहुत, किसी ने महात्मा जी से पूछा कि हम सुनते तो है पर हम गृहस्थ हैं, हम तो संसारी हैं, हमारे पास में बहुत सारी फैमिली है, बड़ी बड़ी फैमिली है, उसमें जाते हैं, हमारे टिकता नहीं है। बोले इसीलिए तुमको ज्यादा मेडिटेशन करने की जरूरत है, ज्यादा जप करने की जरूरत है। ये सारा सारा सब ये एक्सक्यूजेस मत दो निकलने के, कि हम क्या करें, ये है वो है, तो ज्यादा करना चाहिए। The problem are less, you don't need meditation, don't need discrimination. But mental problems are more, you need more discrimination, you need more meditation, more निधिध्यासन। क्या करें, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज यहाँ पे बोली गई। हाँ, तो उड़िया बाबा तुझसे किसी ने पूछा, तो उड़िया बाबा ने भी बोला अलग अलग करके क्यों नहीं देख रहे हो, ये जो शरीर है, ये शरीर का डिपार्टमेंट अलग है, वो पंच महाभूत से बना हुआ है। मन जो है वो अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, ये सब प्रकृतिकृत है, ये मिथ्या है, ये माया है। उस तरह से उसको डिस्क्रिमिनेट करके जानो और अपने आप को अलग करो। न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय, भगवान जो बोल रहे हैं, बोलते हैं कि वो सारी जो जो ज्ञानी होता है अपने आप के से बोला कि उन सब कर्म में मैं बनता ही नहीं हूँ। मुझे पता है कि गुण और कर्म का विभाग अलग अलग है, कर्म के विभाग में और साक्षी के विभाग में अलग अलग है, मैं क्यों बन रही हूँ। कैसा रहता है वो, उदासीन व तासीन, उदासीन रहता है वो, सब चीजों से उदासीन रहता है। जितना देर मेरा प्रारब्ध है उतना मैं करूंगा, बहुत अच्छे से करूंगा, उसके बाद में फिर प्रारब्ध जो है वो अपना खेल खेलेगा। असक्तम तेषु कर्मसु, 9 चैप्टर। इसलिए ये हमारी साधना होनी चाहिए। सुख दुख जो है वो है, वेरी गुड, सबको रहने दो, सब लोग रहो, but it is at the level of mind, it is not at the level of sakshi, it is not at the level of my own inner self. वो है अहंकार के लेवल पर है। anything is easy with only practice, अभ्यास है वैराग्य है चक्रिय, अभ्यास करते 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 ही आएगी ये चीज, और नहीं तो नहीं आएगी। हाँ, ये कितना पायलट्स होते हैं, इतनी इजीली सारा का सारा, इतना बड़ा ह्यूज प्लेन आप सोचो कैसे चलाते हैं। एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं, इतने इतने दिनों तक, महीनों तक वो लोग वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रह रहे हैं, इस तरह से ट्यूब से निकाल निकाल के सारी चीज खाते हैं। हम लोग सोच ही नहीं पाएंगे, एक दिन हम नहीं रह पाएंगे वहां पे इस तरह से उल्टा लटके हुए हैं, तो हवा में ही वेट करके चल रहे हैं। जिसको अच्छा लगा प्रैक्टिस से ही वो बना हुआ है। तो कोई कोई जगलर होता है, कैसे हाथ में बॉल लेके वो जगलिंग करता रहता है, 6 बॉल कैसे बना, वो प्रैक्टिस। जिम्नास्ट होते हैं, जो तो एशियन गेम्स भी चल रहा है, इतने सारे मेडल्स हम लोगों को भी मिले हैं, और अच्छा लग रहा है। तो वो सारी प्रैक्टिस कर करके ही वो लोग वहां तक पहुंचे। प्रैक्टिस से क्या नहीं हो सकता है,
इसलिए ये भी हमने अपने माइंड को प्रैक्टिस करके बना। किसी का माइंड बहुत चंचल है, उसको शांत करने की आवश्यकता है, उसको मेडिटेट करने की आवश्यकता है, उसको चुप रहने की आवश्यकता है। बहुत कोई वाचाल है, चुप रहने की, मौन लेने की आवश्यकता है। बहुत कोई जो है अहंकारी है, उसको सेवा करने की आवश्यकता है। अपने अपने लेवल पर उसको देखना पड़ेगा कि कौन सी मेंटल प्रॉब्लम इज ट्रबलिंग मी। उस हिसाब से उसको साधना करके, खुद ही प्रैक्टिस करके इससे बाहर निकलना पड़ेगा। दिस इज इंडिविजुअल, नोबडी कैन हेल्प अस। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोल रहे विवेकम कुरु सर्वदा, सर्वदा हमेशा बी डायनेमिक इन not finding faults with others, in finding faults with us. Dynamic अब कर्म में तो है बहुत, but we should be also dynamic in trying to find out faults within ourselves so that we can do our sadhana. चलिए 251 झट इत्यध्यास आयाति दृढ़वासनयेति चेत् आवर्तयेत् विवेकं च दृढ़ं वासयितुं सदा। झट इत्यध्यास आयाति दृढ़वासनयेति चेत् आवर्तयेत् विवेकं च दृढ़ं वासयितुं सदा। झट इत्यध्यास, स्टूडेंट बोल रहे हैं, आपने कहा विवेकम कुरु, हाँ विवेक करना चाहिए, पर झटति अध्यास है। झटति अध्यास, झटति मतलब होता है एफर्टलेस, इंस्टेंटनेसली, हाँ पावरफुली। अध्यास आयति, द्वैत सत्यत्व अध्यास और मई अपूर्ण अध्यास, ये तो इमीडिएट हो जाता है विदाउट एनी एडवांस नोटिस। जो है हम लोग फट से हमारा अध्यास हो जाएगा, किसमें? द्वैत में, डुअलिटी में। हमारा सत्यत्व अध्यास हो गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है, किसी ने हमारी प्रशंसा की, अरे वही आदमी हमको अच्छे से जानता है और कोई तो हमको जानता ही नहीं इस संसार में। अगर कोई मुझे जानता है अच्छे से तो यही व्यक्ति ही है, वैसे तो कोई मेरी तारीफ ही नहीं करता है। बोल रहे यहाँ पे हमारा, हाँ बोल रहे हैं झटती अध्यास रहती है, हमारा तो द्वैत के साथ में फटाफट अध्यास हो जाता है, उसके साथ सत्यत्व में हो जाता है, और मैं पूर्ण हूँ, ये इसका अध्यास कंप्लीट है, मेरा पूरा ज्ञान है मुझे, मैं अपूर्ण हूँ। मुझे क्या चाहिए? संसार चाहिए पूर्णत्व के लिए, जो संसार चाहिए आनंद के लिए। अब मेरे अंदर आनंद नहीं है। हाँ, दृढ़ वासना चेत, बोल रहे आई एम अ डिफरेंट पर्सन, बहुत दृढ़ वासना है मेरे अंदर। थॉट डजंट गो, एक चीज मैंने सोच लिया है कि आज नहीं करना, तो मैं वही जब तक कंप्लीट नहीं होता तो वो सोचता रहता हूँ, उसी में मेरा चला जाता है पूरा का पूरा टाइम। हाँ, और मैं विवेक तो कर ही नहीं सकता हूँ, बिल्कुल हो ही नहीं सकता है। ये इनकी विद्यारण्य स्वामी जी की करुणा है कि वो हमारी प्रॉब्लम को इस तरह से श्लोक में लाके हम लोग को बता रहे हैं क्या करना चाहिए। तो हम, अगर पूछा जाए ये वासना कैसे आई, किसी किसी को प्रॉब्लम होती है अपने माइंड को कंट्रोल करने में। एक्चुअली आपको पता है जो माइंड का जो एसेंशियल नेचर है वो है ब्रह्म, क्योंकि वो किससे बना हुआ है? वो बना हुआ है पंचीकृत पंचमहाभूत से। पंचीकृत पंचमहाभूत का कारण क्या है? मटेरियल कॉज, या वो तो मटेरियल कॉज बोले आप अभिन्न निमित्त कारण बोले, वो तो ब्रह्म ही है। किसका? माइंड का। तो ब्रह्म जो है वो उसमें चंचलता कैसे आएगी, कहाँ जाएगा, कहाँ सोचेगा? तो उसका एसेंशियल नेचर जो है माइंड का, वो क्या है? वो है शांत, उसमें कोई थॉट्स नहीं आते हैं, थॉटलेसनेस। अगर उसमें थॉट्स इतने आ रहे हैं, हमारा मन अगर इतना चंचल हो रहा है, दैट मीन्स दैट आई हैव प्रैक्टिस्ड इट एंड आई हैव मेड माय माइंड लाइक दैट। इफ आई हैव मेड माय माइंड लाइक दैट, देन आई कैन आल्सो मेक माय माइंड ऑपोजिट आल्सो। प्रैक्टिस से रिवाइंड कर लेंगे हम, प्रैक्टिस कर करके, तो फिर हमारा माइंड फिर से वैसे ही बन जाएगा। क्यों नहीं कर सकते वैसे? तो यही क्वेश्चन वहां पे पूछा जा रहा है। ज्ञानदेव जी बोल रहे हैं टुडे यू हैव अ लॉट ऑफ दृढ़ वासना इति चेत, बोल रहे हो तो ये वासना कहाँ से आई तुम्हारी? कोई भी टिपिकल वासना होती है, किसी की म्यूजिक की बहुत वासना होती है, हर चीज में वो लोग देखते रहेंगे म्यूजिक का, कोई भी गाना सुनेंगे उसमें बोलेंगे ये कौन से राग से आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है। कोई किसी के खाने की वासना होती है कि कोई भी चीज खाएंगे तो उसकी रेसिपी में जाएंगे। किसी के यहाँ घूमने फिरने की वासना होती है कि हर जगह पे उनको जाना है, देखना है, एटलीस्ट इंफॉर्मेशन पाना है। टिपिकल वासना कैसे आई? प्रैक्टिस कर करके। बचपन में हम लोग देखते ना,
स्टैम्प कलेक्शन की वासना होती थी किसी की कॉइन्स कलेक्शन की वासना होती थी, तरह तरह का। अरे मैंने मैच बॉक्स तक को देखा है कलेक्ट करते हुए लोग। कितना बड़ा कलेक्शन था। एक मेरी फ्रेंड थी, उसका वो मैच बॉक्स कलेक्ट करती थी, पागल। तो उससे मुझे लगता था कि मैं ही जला दूं। कितने तरह के मैच बॉक्स के ब्रांड्स है। वो करती तो पागल में नहीं, अब कैसे आया है, कर करके आया है, प्रैक्टिस से ही आया है। हाँ, तो इफ इट कम्स बाय रिपीटिंग, क्या चीज, ये जगत ये सत्य है और मैं अपूर्ण हूँ। आत्मा मिथ्या है, अद्वैत है ही नहीं, ये सब जब रिपीट कर करके आया है, तो इसका ऑपोजिट भी जब हम रिपीट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। जहाँ हमको लगता है कि ये पर्सन जो है मुझे बहुत प्यार करता है, ये पर्सन जो है वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, उसको हम ऑपोजिट देखें। है कौन वो, अभी है, 2 दिन प्यार करेगा, तीसरे दिन निकल जाएगा वो अपना बोरिया बिस्तर लेके। जाना ही पड़ेगा उसको। सब लोग यहाँ पे अपने अपने कर्म फल से बंधे हुए हैं। तो इसीलिए टू रिमूव अर्लियर इम्प्रेशन, क्या करना चाहिए हमें, क्रिएट अ न्यू इम्प्रेशन, नया इम्प्रेशन बना लो। हाँ, तो लॉर्ड जो है भगवान ने हमें, ठीक है, बाहरी हमको बहुत सारे बॉन्डेजेस दिए हैं, बट ही हैज गिवन अस अ ट्रेमेंडस अ बिग फ्रीडम इनसाइड टू थिंक व्हाटएवर। तो एक्चुअली क्या है, वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड दैट फ्रीडम। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रीडम इज कॉल्ड बॉन्डेज। नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रीडम, एक्चुअल फ्रीडम इज कॉल्ड सॉरो। अगर हमारे पास में कहीं पे जो सॉरो है कोई, इसका मतलब यही है कि हम लोगों ने, हमको कोई एक फ्रीडम बहुत मिली हुई थी जिसका हमने अच्छे से उपयोग नहीं किया है, वी हैव नॉट यूटिलाइज्ड इट फुल्ली। तो कोई भी सफरिंग हो, सॉरो हो, फ्रीडम इज मिस यूटिलाइजेशन और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आवर फ्रीडम, सफरिंग, एनी सफरिंग और सॉरो। तो यहाँ बोल रहे हैं दृढ़ वासना चेत आवर्तयेत विवेकम च। आवर्तन मतलब होता है रिपीटिशन, से जप को भी बोलते हैं आवर्तन, कीर्तन को बोलते हैं आवर्तन। तो आवर्तन मतलब होता है रिपीटिशन। तो आवर्तयेत विवेकम च, तो विवेकम का रिपीट करो, विवेक को रिपीट करो, बार 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 रिपीट करो। च दृढ़म वासयितुम सदा, और उसकी वासना को, अद्वैत की वासना को, व्हाई कांट यू मेक दृढ़। जो तुम बोल रहे हो ऊपर दृढ़ वासना है, संसार का, द्वैत का मेरा इतना वासना हो गया है, तो क्रिएटिंग अ वासना of जगत मिथ्यात्व, यू कैन डू इट बाय क्रिएटिंग द मिथ्यात्व ऑफ द संसार। कि बार बार ये देखते रहो कि ये जो है वो रियल नहीं है। व्हेन इज इट टू बी डन, कब, सदा, सदा, हर बार, हमेशा, करते रहो करते रहो करते रहो, रेगुलरली। कितनी बार, वो डॉक्टर्स लोग लिखते हैं ना आरएक्स, होता है आरएक्स जो है उसका मीनिंग क्या होता है, लैटिन में उसका मीनिंग होता है रेसिपी और टू टेक। वो रेसिपी दे रहे हैं हम लोग, डॉक्टर, मेडिसिन की रेसिपी। तो क्या बोल रहे हैं, मॉर्निंग इवनिंग टू बीडी, लो उसको, हाँ, मॉर्निंग क्लास करो, इवनिंग क्लास करो, तो यही करते करते हम मर जाएंगे कभी भी। ये खत्म नहीं होगा क्या, नहीं खत्म नहीं होगा। तो ये फर्स्ट लाइन में जो है वो वासना का अध्यास है, और सेकेंड लाइन में जो है बोल रहे हैं कि आप जो अद्वैत की वासना बढ़ाओ, विवेक की वासना बढ़ाओ। क्योंकि संस्कृत में खेलते हैं, खेल रहे हैं संस्कृत में। तो टू हैव नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड थिंकिंग, नॉन ऑब्स्ट्रक्टेड थिंकिंग का, इनकी इच्छा यही है कि हम, ऐसा हमारे पास में एक समय हो जब हम सुबह से शाम तक एक ही थॉट पर चिंतन करते रहे, हमें कोई भी वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। और ये एक टाइम आता है जब ये वासना इतनी प्रगाढ़ हो जाती है कि वो घर छोड़ देता है, वो फैमिली को छोड़ देता है, वो जॉब छोड़ देता है, उसको पैसे की कोई चिंता नहीं है, उसको खाने पीने की चिंता नहीं है। एक ज्वलंत, एक अंदर से वो वासना, विवेक की वासना बढ़ गई है कि मुझे कंटिन्यूसली सुबह शाम यही चीज पे मुझे चिंतन करना है, इसी चीज पे मुझे मनन करना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए संसार। इतनी दृढ़ ये वासई तो, दृढ़ वासई तो सदा, ये हो जाना चाहिए हमारा। एटलीस्ट हम जाने तो कि ऐसा भी स्थिति आती है हमें। टू ब्रेक द चेन्स ऑफ वासना,
इट रिक्वायर्स ट्रेमेंडस एफर्ट। एफर्ट चाहिए। 5 मिनट 10 मिनट सोचने से कुछ नहीं होगा। कंटिन्यूअसली हम रिपीट करें, दैट इज इन आवर हैंड। दूसरा कोई हमको हेल्प नहीं कर सकता है। ठीक है, तो स्लोली क्या होता है, जो संसार के जितने भी थॉट्स हैं वो वाइप ऑफ हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। धीरे 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 आपको अनइम्पोर्टेंट लगने लगेगा कि संसार भी हमको इतना ज्यादा खींचेगा नहीं। संसार का कितना भी बड़े से बड़ा आनंद भी आ जाए, उसमें भी हमको आनंद नहीं आएगा। हमको लगेगा कि ये तो चला ही जाएगा, इसमें क्या आनंद है। इससे अच्छा तो है हमारे अंदर के ही आनंद में हम लोग सेटिस्फाइड। आपको पता है, मैं इस आश्रम में आने से पहले मैं एक फैमिली से बहुत क्लोज थी। बहुत क्लोज। मैंने आपको पहले भी उन लोगों के बारे में बताया होगा। और वो लोग गुरुमुखी थे। गुरुमुखी उनके फैमिली ट्रेडिशंस में, जैसे योगेश जी है ना, ऐसे उन लोगों के भी फैमिली ट्रेडिशन में उनके गुरु है। तो वो बहुत सेवा करते थे, गुरु थे उनके, सिंधी फैमिली है। तो उनके पास पूरा एक आसन ऐसा रहता है जिसमें पूरा गुरु के उनके फोटोज। तो उनके दादी परदादी से वो लोग उस गुरु परंपरा में है। तो एक बार, और उनके गुरु महाराज जी तो जो थे वो 85-90 ईयर्स ओल्ड थे। उस समय की बात है जब मैं इंदौर की बात करूँ। तो एक बार वो आए थे मिलने के लिए, आशीर्वाद लेने। तो ये पागल हो गई मिलने के लिए, जाने के लिए। जो लेडी थी उन्होंने मुझसे पूछा तुम चलोगी मेरे साथ। कहा हाँ मैं चलूँ। फिर मैं भी गई उनसे बात देखने के लिए, दर्शन प्राप्त करने के लिए, आशीर्वाद। तो हॉल पूरा पैक्ड था। बहुत लोग थे, भयंकर भीड़ थी। और मैं उनका हाथ पकड़ के खड़ी थी। और मैंने उनको देखा, उनका आंचल ऐसा ढका हुआ था, उनकी आंख बंद थी। फिर थोड़ी देर में मुझे दर्शन वर्शन हो गए, सब कुछ हुए। अगले दिन भी था जाने का। वहां पे लंगर भी सिस्टम था उनका, वहां पे सब खा पी के सेवा वगैरह करके, रोटी वगैरह हमने बनाई, सब्जी भी बन रही थी एक जगह, सब सेवा वगैरह किया। उसके बाद में हम लोग खा पी के वापस आ गए। फिर अगले दिन भी जाना था, तो मैंने उनसे पूछा आप चलोगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा क्या हो गया। बोले नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो स्थिति मेरी भगवान ने या फिर गुरु कृपा से मेरी आ गई है कि मुझे वहां जाके उनसे दूरी महसूस हुई। मैं अपने घर में, मैं जब अपने आसन पे बैठ के उनका ध्यान करती हूँ तो मुझे ज्यादा क्लोजनेस वहां पे अनुभव होता है, और मैं उनके ज्यादा करीब रहती हूँ, rather than going there in the crowd, in the chaos। और जंप कर करके सब एक दूसरे से ऊपर होके देखना चाह रहे हैं उनको, मतलब इससे अच्छा तो मैं अंदर ध्यान में ही उनको क्लियर क्लियर देख पाती हूँ। आप समझ रहे हैं इस स्थिति को। तो ये स्थिति हमारी धीरे 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 आनी चाहिए कि हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, जिस भी भगवान का ध्यान कर रहे हैं, धीरे धीरे उपरमण हमारा होते 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 ऐसी स्थिति बन जाए कि हमारी वासना जो है वो हमको परेशान ना करे बाहर जाने में। हमारी वासना हमें परेशान करे कि तुम मेडिटेशन करने बैठो, तुम अपने अंदर झांको, तुम अपने आप को जानो कि तुम कौन हो, बाहरी चीज नहीं हो तुम। अंदर ही तुमको प्राप्त होगा सब कुछ। सब कुछ हमारे अंदर में, बाहर की वस्तु नहीं है ये चीज। ये दृढ़ वास ही तुम सदा। और ये कैसे आएगा, आवर्त ये विवेकम च। ये बार 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 हमको रिपीटेशन करने से ही ये स्थिति जो है ये हमारी बनेगी। तो क्या पूछा था, और एक दो श्लोक में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः